Assalamu alaikum class. I am Madiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो फूड स्पॉइलेज से रिलेटेड है और इसमें जो है वो हम डिफरेंट किस्म की जो है वो फूड कमोडिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी फूड कमोडिटीज़ में जो है वो क्या स्पॉइलेज का कॉज होता है और कौन कौन से एजेंट्स जो है उसमें स्पॉइलेज कॉज करते हैं। सबसे पहले जो हमने स्पॉइलिंग स्टडी की स्पॉइलेज ऑफ मिल्क की, उसके बाद जो हमने स्पॉइलेज स्टडी की वो थी स्पॉइलेज ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। फिर हमने स्पॉइलेज ऑफ सीरियल्स एंड ग्रेन स्टडी की। अब जो हमने स्टडी करनी है वो स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स एंड स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, जब भी हम स्पॉइलेज की बात करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसमें खुद ही आ जाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म की फूड को जो है वो स्पॉइल कर रहे हैं। आमतौर पे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, इसके अलावा जो है वो फंगस, देन उसके बाद जो है वो हमारे वायरसेस आ जाते हैं कुछ टाइप के जो कि हमारी फूड को कंटामिनेट करते हैं और फूड बोर्न डिजीज़ कॉज करते हैं। एक जो है वो हमारे पास फूड बोर्न बैक्टीरिया होते हैं, एक हमारे फूड बोर्न वायरसेस होते हैं। दोनों जो है वो डेंजरस होते हैं। खास तौर पे क्या होता है कि कुछ हमारी जो है वो बैक्टीरिया किसी फूड पे इफेक्ट नहीं कर रहे, बैक्टीरिया ने अगर इफेक्ट किया और उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स मौजूद हैं तो वो बैक्टीरिया को जो है वो प्रिवेंट कर देंगे। अगर जो है वो वायरसेस भी सेम फूड कमोडिटी पे असरअंदाज होते हैं लेकिन हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो वायरसेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने से ज़्यादा मुश्किल है। वायरसेस का रेप्लिकेट टाइम जो है वो एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स के बाद रेप्लिकेट करता है और वायरसेस जो है वो कुछ सेकंड्स में रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वायरसेस का जो है वो किल ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है और वायरसेस को किल करना भी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करना ज़रा ईजी होता है। मिल्क में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिल्क की स्पॉइलिंग किस तरह से हो जाती है और किस तरह से हम जो है वो पास्चराइजेशन जो है वो करके उसको प्रिवेंट कर देते हैं। दैन उसके बाद हमने मीट और मीट प्रोडक्ट में पढ़ा कि किस तरह से जो हमारी कुकिंग टेक्निक्स ही हैं आमतौर पे जो कि हमारे मीट को जो है वो स्पॉइल कर देती हैं। जैसे हमारे कुछ उसमें फैटी एसिड्स और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर हम डायरेक्ट उसको फायर के साथ कंटेक्ट करके जो है उसको हीट कर लेते हैं तो हमारे वो अमाइनो एसिड्स जो है वो बर्न हो जाते हैं और उससे कार्सिनोजेंस बना देते हैं। सीरियल्स और ग्रेन की जब हमने स्पॉइलेज पढ़ी तो हमें पता चला कि सीरियल्स और ग्रेन की स्पॉइलेज में ये है कि ये आमतौर पे ज़रा ड्राई होते हैं। इसको जो है वो हम फर्टिलाइजेशन के दौरान तो जो है वो स्पॉइल नहीं हो सकते ये, लेकिन आमतौर पे जो इसकी स्पॉइलेज की कॉज होती है वो ये होती है कि हमने इसको स्टोर किस टेम्परेचर पे किया और स्टोर हमने किधर किया और उस पर जो है वो हमारे एक्सटर्नल हमारे फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। टेम्परेचर आ गया, हमारा इन्वायरमेंट आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई कि हमारी उसमें कितनी नमी प्रेजेंट है और किस तरह से जो है वो हम जो है वो उसको स्टोर कर रहे हैं और किस तरह से उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट, बात करते हैं स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट्स की। स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट हमारा क्या है कि फ्रूट्स हमारे पास आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के होते हैं। हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, हमारे पास ऐसे ज़्यादातर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की बात करें तो हमें पता चलता है कि आमतौर पे हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं पड़े। हमारे पास वाटर एक्टिविटी होती है, पीएच है हमारे पास, वाटर एक्टिविटी हमारा क्या होता है? मॉइस्चर लेवल, जो हमारे सिट्रस फ्रूट एग्जाम्पल आ जाती है कि उसमें हमारा मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है तो इस वजह से वो जल्दी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। पीएच ये है कि एसिडिक है, बेसिक है, क्या है? ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारी जो है वो स्पॉइलेज को कॉज करते हैं। अगर हम बात करें तो मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पे जो है वो यीस्ट हमारी ज़रा ज़्यादा असरअंदाज होती है, यीस्ट या हमारी मोल्ड्स होती हैं, ठीक है।
जिसे हम क्या कहते हैं, फंगस लग गई है इस पर। और आमतौर पे अगर हम स्टडी करें तो हमारे जो फ्रूट्स के ऊपर जो है वो मोल्ड्स लगती हैं, ये जो हमारी यीस्ट असरअंदाज होती हैं वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं, ठीक है। ब्लू मोल्ड, ब्लैक, ग्रे, ठीक है। ये 3 कलर्स हैं जो आमतौर पे जो है वो जिस तरह से हमारे फूड डिस्कार्ड होना स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास ये 3 तरह की जो है वो मोल्ड आ जाती हैं। ब्लूइश हो जाता है ना, जैसे हमारे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह रखे गए हैं हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ से आपकी बुक से स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि फ्रूट्स इन द मार्केट और इन द डोमेस्टिक फ्रूट बाउल रिफ्लेक्ट्स देयर पॉसिबल रोल एंड पैथोजेंस आर इन। अब फ्रूट्स पे जो है वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे हैं वो दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो हमने जहाँ मार्केट शॉप पे उसको रखा है, ठीक है, मार्केट शॉप पे हमने उसको रख दिया और वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारी एक फॉर एग्जांपल हमारा ऑरेंज की आप एग्जांपल लें, ठीक है, उसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, उसमें पल्प ज़्यादा है, उसमें जूस ज़्यादा है, ठीक है। एक दिन फ्रेश ऑरेंज आया है और वो उस दिन सेल नहीं हुआ मार्केट में, नेक्स्ट डे जब आप उसको देखेंगे तो क्या होगा, उसके सरफेस से स्किन से आपको पता चल जाएगा कि वो डैमेज हो गया है, वो मतलब श्रिंक सा हो जाएगा, उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, उसकी स्किन से डैमेज लगेगी, वो वैसी फ्रेश लुक नहीं लगेगी। अगर आप उसको वैसे ही छोड़ दें तो एक आधे 2 दिन के बाद ही वो वहीं वेजिटेबल शॉप पे ही ख़राब हो जाएगा। और जो उस पर मोल्ड असरअंदाज होती है वो ब्लू मोल्ड होती हैं कि ब्लूइश या ग्रीनिश से कलर का स्पॉट आएगा, ग्रीनिश या ब्लूइश से कलर का एक स्पॉट उस पर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस स्पेसिफिक पार्ट पे जो है वो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, वो एक ब्लू सा या ग्रे मतलब ब्लू या ग्रीन सा पार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम फ्रूट को लेकर आ जाते हैं, अपने घर में लाते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, एक दिन कंज्यूम किया, दूसरे दिन तो 2 डेज़ के बाद ही जो है वो एक सॉफ्ट सा हो जाएगा, उसके अंदर से जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें मोल्ड्स का जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके नीचे से जड़ें जो है वो जो स्किन है उसके ऊपर ब्लू या ग्रे सा जो है वो पैच आना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर आमतौर पर जो हमारे ये मोल्ड्स हैं, ब्लू या ग्रीन कलर के जो मोल्ड्स हैं उसको हमारा क्या कहते हैं, पेंसेलियम एक्सपेंसम, ये हमारा एक नाम है जो कि हमारी फूड को ब्लू या ग्रीन कलर की सिट्रस फ्रूट को असरअंदाज होती हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पेंसेलियम एक्सपेंसम। पेंसेलियम जो है हमारी वो आपको पता है कि यीस्ट और मोल्ड ग्रुप से है हमारी पेंसेलियम जो है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की जो है वो पेंसेलियम इटैलिकम, ये भी जो है वो हमारी माइकोटॉक्सिन्स के तौर पे अमल करती है। माइकोटॉक्सिन्स का वर्ड जो है हम कार्सिनोजेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइकोटॉक्सिन्स का वर्ड जो है वो हम मोल्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसी मोल्ड जो हमारी फूड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। मोल्ड्स जहाँ माइकोटॉक्सिन का वर्ड आएगा उसका मतलब होगा माइकोटॉक्सिन्स मीन मोल्ड्स, यीस्ट, फंगाई, ठीक है, ओके। अब ये तो बात थी कि आमतौर पे हमारे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उस पर हमारी ये जो ब्लू या ग्रीन कलर की जो है हमारी आना स्टार्ट हो जाती है, लेयर सी या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है या मोल्ड्स इन्फेक्शन है, वो जो है वो हमारी किस मतलब हमारी क्लास से बिलोंग करते हैं। पेंसेलियम इटैलिकम है, उसमें पेंसेलियम एक्सपेंशन है। अब ये जो पेंसेलियम एक्सपासम है ये आमतौर पर जो है वो सॉफ्टनिंग ऑफ हमारा एप्पल में आप देखें कि एक एप्पल है हमारा, इसमें जो हमारी होती है वो जो है वो जो स्टार्ट होगी हमारी मोल्ड वो आमतौर पे जो है वो ब्राउन कलर की होती है। एप्पल है हमारा, ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो है वो हमारे इसमें डार्क सी कलर की एक एक्टिविटी माइक्रोब्स की स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जब उस सम टाइम तो क्या है कि अगर आप उसी टाइम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उस पार्ट को कट डाउन करके रिमूव कर लेते हैं और बाकी पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो वैसे ही रह जाए तो उसके साथ जो एप्पल रखा हुआ है उसमें भी वो वैसे ही जाएगा, उसके साथ जो रखा हुआ है इसी तरह वो फैलता चला जाएगा। और वो हमारे आमतौर पे जो है इसमें जो ब्राउन कलर की जो हमारी ब्राउनिंग या हमारा
माइकोटॉक्सिन रिएक्ट करता है, वो भी पेंसिलियम एक्सपेक्सम है। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ टाइम ऐसा है कि ब्लू मोल्ड भी हो गई हमारी, ब्राउन मोल्ड भी हो गई, कि ब्लू जो और ग्रीनिश सी जो है वो हमारी आमतौर पे सिट्रस फ्रूट्स पे आ जाती है, और जो ब्राउन कलर की है वो हमारे एप्पल पे आ जाएगी, बनाना पे भी आ जाती है कि वो अगर पकना ज़्यादा राइपनिंग वगैरह हो जाए तो उसमें आ जाता है, या उसमें एक स्पार्क्स आ जाएगा। उसके बाद शाइनी ब्लैक कलर की जो हमारी मोल्ड्स होती हैं वो हमारी आमतौर पे जो है वो ब्राउन हो गई, ब्राउन और ब्लैक टाइप की ये होती है, और ग्रे मोल्ड जो है वो हमारी बोट्रिटाइटस सिनेरिया की वजह से होती है, और ये आमतौर पे जो है वो हमारी स्पॉइलिश करती है स्ट्रॉबेरीज वगैरह को। आपने देखा होगा कि हमारी जो स्ट्रॉबेरीज होती हैं उस पर आमतौर पे जो है वो ग्रे कलर टाइप की जो है वो एक छोटी सी झिल्ली सी आ जाती है, जो मोल्ड है वो ग्रे टाइप की मोल्ड होती है। ठीक है, स्ट्रॉबेरीज पे। और ये हमारी किस वजह से हमारी होती है, ये हमारी जो ग्रे मोल्ड है वो बोट्राइटस साइनेरिया। ठीक है, इसके अलावा जो है बोट्रियोटिना एक और भी है, बोट्रियोटिना पेकुलेनिया। ये हमारे दो जो हैं वो मोल्ड्स हैं जो आमतौर पे हमारी ग्रे मोल्ड कॉज करते हैं, और हमारी ग्रे मोल्ड कॉज किस में होती है, हमारे स्ट्रॉबेरीज में कॉज होती है। स्ट्रॉबेरीज में ले लें या जो भी बेरीज़ की हमारी है, रसबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, उस पर जो है वो हमारी ग्रे किस्म की मोल्ड्स आ जाती हैं, वो होती है। टू अवॉइड एक्सेसिव मोल्ड स्पॉइलेज ऑफ हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इट इज़ नेसेसरी टू हार्वेस्ट एट द राइट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। अब बात ये है कि क्या है, हमारी इस पर राइपनिंग कंडीशन आ जाती है कि अब हमारी ब्लू मोल्ड आ गई, हमारी ग्रे मोल्ड आ गई, हमारी ब्लैक मोल्ड आ गई, हमारी ब्राउन मोल्ड आ गई। अब कॉजेज़ क्या है इसके पीछे, कॉजेज़ हमारे ये आ जाते हैं कि हमारी राइपनिंग कंडीशन आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है कि आपने एक फ्रूट जो है वो आपका फुल राइपन आपने उसको उतारा है, ठीक है, फुल राइपनिंग कंडीशन में आपने उसको उतारा है, फिर आपने जब उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, दूर दराज इलाकों में जाना है। फॉर एग्जांपल एक फ्रूट जो है वो मुल्तान में जो है वो हमने हार्वेस्ट किए मुल्तान से, वो फुल जो है मैंगोज़ ले लें, मैंगोज़ जो है वो फुल राइपन थे, हमने उसको बास्केट्स में डाला, स्टोर किया, और हमने उसको सप्लाई करना है कराची तक। एटलीस्ट जो है वो सप्लाई में 2 से 3 दिन तो लगेंगे ना। अगर वो फुल राइपनिंग है, मतलब रेडी टू ईट है बिल्कुल, और उसको अगर हम 2 दिन और उसको बंद करके जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जब वो उसको खोलेंगे तो डेफिनेटली उसकी राइपनिंग ओवर राइपनिंग हो चुकी होगी। ओवर राइपनिंग की वजह से क्या होगा, उस पर मोल्ड्स रिएक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आमतौर पे जो आपने फूड जो है वो सप्लाई करना है अपने दूर दराज इलाकों में, तो उसकी राइपनिंग कंडीशन का ख्याल करना है कि वो इतनी ज़्यादा राइपनिंग ना हो, एटलीस्ट जो है वो 1 वीक तक या 3 से 4 दिन तक जितना टाइम लगेगा उसको सप्लाई होने का एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज कंडीशन है, तो वो इतना राइपन ना हो, वो मतलब अंडर राइपनिंग ना हो, मतलब या तो जो है वो उसकी राइपनिंग कंडीशन में यूँ है कि वो कुछ 2 से 3 दिन में अभी उसे लगे पकने में, तो आप उसको उतार लें, या जो आपने अपने उसी सिटी में ही करना है तो आप उसे बेशक रेडी टू राइपन जो है आप उसको सेल कर दें वहीं पे, या अगर आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिपार्ट करना है, या आपने उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर ये है, तो आपने उसकी राइपनिंग कंडीशन का ख्याल करना है कि वो ओवर राइपन ना हो, अभी अंडर राइपन हो, उसको एटलीस्ट जो है वो कंडीशन है कि अगर आप किसी आउट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मार्केट्स में जाने में, सप्लाई होने में। तो आपने उसकी राइपनिंग कंडीशन को देखना है कि इतना राइपन ना हो कि उस पर हमारे बैक्टीरिया या मोल्ड्स असरअंदाज कर जाए। मोल्टी फ्रूट शुड बी रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉय एंड गुड हाइजीन ऑफ कंटेनर्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आ गया, राइपनिंग या मेजोरिटी का ख्याल करना है। उसके बाद अगर हमारा कोई फ्रूट डिस्ट्रॉय हो गया है तो उसको फ़ौरन से जो है वो अदर जो हमारा फ्रूट है उससे जो है वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मोल्टी फूड और फ्रूट शुड बी
डिस्कार्ड फ्रॉम अदर फ्रूट्स। ओके, ठीक। देन उसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि फर्दर हमारा ये आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन मैनी फ्रूट स्पीशीज हैज़ लेड टू यूज़ द सम बायोसाइड्स। अब क्या है कि हमने अगर उसको इंटरनेशनल बेसिस पे हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसमें कुछ हमारे पास सेफ्टी अवामिल या हमारे फूड एडिटिव का वर्ड आप लोगों ने शायद सुना हो। फूड एडिटिव हमारे क्या होते हैं? फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स हमारे एक केमिकल एजेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो हम इंटेंशनली तौर पे अपने फूड में जो है वो ऐड कर रहे हैं, और ताकि जो है वो हम उसकी अपीयरेंस को, टेक्सचर को, टेस्ट को और उसकी स्टोरेज को बेटर कर सके। जब हमने इंटरनेशनल ट्रेड करना है और अपने फ्रूट्स को जो है वो दूसरी बाहर की मार्केट्स तक जो है वो सप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, एंटी राइपनिंग एजेंट्स ऐड कर देंगे या एडिटिव्स ऐड कर देंगे। एंटी राइपनिंग एजेंट्स, ठीक है, एंटी राइपनिंग एजेंट्स उसके अंदर रख देंगे, जो कि क्या करेगा, उसको जो है वो फर्दर जो है वो राइपन होने से मतलब रोकेगा, और वो जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपकी फूड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आमतौर पे आप देखते हैं कि क्या करते हैं, ये जो मैंगोज़ हैं, आपने मैंगोज़ में तो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया होगा कि मैंगोज़ की जो हमारी पेटियाँ बनी हुई होती हैं तो उसमें एक सॉल्ट की या प्रिजर्वेटिव की नीचे जो है वो एक पैकेट रखा हुआ होता है, ताकि ये जो है वो एंटी राइपनिंग के तौर पर काम करता है कि उसको खोलने हवाले हुए हैं, फिर वो पके जाके, तो वो स्टोर आमतौर पे क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये भी आ गया, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोल्ड्स लाइक पिंसेलियम डाइग्रेटेटम हैव डेवलप्ड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू बायोमिल इज क्वाइट एन इफेक्टिव प्रोटेक्टेंट व्हेन इनकॉर्पोरेट इनटू द रैपिंग टिश्यू ऑफ फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस व्हेन दे आर इंडिविजुअली रैप्ड। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि हम उसको क्या कहते हैं, उसको रैप करके करें। देखा होगा आपने कि अगर हम बाहर से कहीं से कोई फ्रूट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर जो है वो एक एक प्लास्टिक के रैपर में होता है। हमारे कीवीज़ देख लें, हमारे ये जो आमतौर पे ग्रेप फ्रूट है, वो एक एक जो है ग्रेप फ्रूट है वो एक प्रॉपर किस्म की जो है वो पैकेजिंग में पैक होता है। उसके ऊपर वाइट कलर के अक्सर फोमिंग किस्म के शैपर्स लगे हुए होते हैं। वो किस वजह से लगे हुए होते हैं कि वो प्रोटेक्ट करे, आपस में अगर वो एक दूसरे से टकराते हैं तो कोई डिस्कार्ड है तो डैमेज ना करे, एक दूसरे के अंदर दब के जो है वो उसको ख़राब ना हो जाए और उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो जल्दी। पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से आ जाती है। रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में ऑल्सो भी यूजफुल इन कंट्रोलिंग माइक्रोबियल। डेफिनेटली अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या जो आपकी एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया की जैसे ग्रोथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, या इसके अलावा जो है वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेंगे, उसके स्टोरेज को, तो डेफिनेटली आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा केन फ्रूट आर नॉर्मली गिवन एज अ रिलेटिव लो हीट टेम्परेचर बिकॉज ऑफ देयर लो पीएच। अब केन फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो क्या हमारी बात हो रही है कि केन फ्रूट को जब हमने स्टोर केनिंग कर लेते हैं ना, वो फ्रूट्स या वेजिटेबल जो आमतौर पे जो है वो उस तरह से हमारी नहीं है, फुल राइप नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, केनिंग कर लेंगे और उसको केन फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर देंगे। केनिंग जो है वो आपकी फूड सप्लाई में जो है वो हर तरह की फूड के लिए यूज़फुल है, चाहे आप मीट को कर रहे हैं, चाहे आप मिल्क को कर रहे हैं, चाहे आप सीरियल ग्रेन को कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीरियल और ग्रेन की आजकल मार्केट्स में जो है वो केन फॉर्म में जो है वो अवेलेबल कुक फूड भी अवेलेबल होती हैं। जैसे आपकी दलीम बनी हुई मिल जाती है पैकेट्स में, कि आप उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डालते हैं टिन को और वो कुक हो जाती है। इसी तरह तो केनिंग आप प्रॉपर कर लें, जो फूड आपको लग रहा है कि ये सेफली नहीं पहुंच सकता तो आप उसकी केनिंग करके उसको स्टोर कर लें प्रॉपर और फिर उसको भेजें। अच्छा, देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये तो थी फ्रूट्स की बात। फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों की बात एक साथ ही चलती है, ठीक है। फ्रूट्स की बात खत्म हो गई, अब आ गई स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल भी चूँकि सेम ही क्लास की हैं, फ्रूट्स की क्लास की ही हैं वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल भी सेम क्लास की हैं, तो वेजिटेबल में भी जब हम असरअंदाज होते हैं तो क्या है, या तो हायर पीएच उसकी इफेक्ट कर देगी, या फिर जो है वो बैक्टीरिया की क्लास भी इफेक्ट करेगी, या फिर जो है वो हमारा टेम्परेचर, पीएच, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये जो है ना हमारा साथ साथ ही चलना है।
ये 3 हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे किसी भी किस्म की जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो कर देते हैं। आम तौर पे क्या है हमारी, अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे ज़्यादातर, उसमें हमने फ्रूट्स की बात की तो उसमें हमारे मोल्ड्स और यीस्ट थे। इसमें अगर हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो इसमें वेजिटेबल्स में क्या होता है कि हमारे जो है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया असरअंदाज होते हैं, जिसमें आमतौर पर एरवीनिया, पजीडोमोनास, ठीक है, देख लेते हैं हम उसमें से कौन कौन से बैक्टीरिया। इसमें वेजिटेबल्स की बात में है बैक्टीरिया असरअंदाज करेंगे, ठीक है। जनरली जो आमतौर पे बैक्टीरिया कर रहे हैं वो क्या है, अर्वीनिया, पजीडोमोनास, क्लस्ट्रेडियम, इसके अलावा जो हमारे फर्दर मोर आ जाते हैं, कुछ हमारी इसमें फंजाई, ये हमारी बैक्टीरिया है, कुछ हमारी इसमें फंजाई भी आ जाती है, ठीक है। फंजाई में आमतौर पे हमारी बोट्राइटिस, साइनेरिया, फिसेरियम, एस्परजिलस, ये आ जाते हैं हमारे। और आमतौर पे जो हमारी वेजिटेबल्स इफेक्ट होती हैं उसमें हमारे जैसे बात करते हैं वेजिटेबल की जो है वो नॉन पेरिशेबल वेजिटेबल्स आ जाती है हमारी। पोटैटो आ जाता है क्योंकि इसका स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब आप देख लें कि 1 या 2 दिन के बाद ही पोटैटो की जो है वो स्किन जो है वो ढीली से होना शुरू हो जाती है और वो साइड से डैमेज हो जाएगा। ये आमतौर पर क्या है कि अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी हाइट सी है, आप अपने घर लेकर आए, जब आपने उसको कट किया तो अंदर से उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो है वो मोल्ड लगी हुई है और वो ख़राब है सारा पोटैटो। पोटैटोज़ पे आ जाते हैं, टोमेटोज़ पे आ जाते हैं, ओनियन आ जाती है, कैरेट आ जाता है, टर्निप्स आ जाती हैं, गार्लिक आ जाता है। ओनियन भी आपने आजकल देखा होगा कि गर्मी का मौसम है तो ओनियन जब आप कट करते हैं तो अंदर से वो कितने ख़राब होते हैं, उस पर जो है वो सारा माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई होती है। उसका जो है वो उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ही ऐसी है, उसमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाते हैं। All freshly harvested vegetable have a natural surface flora including no number of pathogenic bacteria, and it is becoming increasingly evident that healthy tissue of the intact plant may also contain very low number of weevil microorganisms। अब उसकी सरफेस ही ऐसी होती है जो भी हमारी फ्रेश वेजिटेबल है, और कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे जो सब्जी में वाले जो होते हैं हमारे यहाँ के, वो क्या करते हैं कि हमारी वेजिटेबल्स के ऊपर जो है वो पानी डालते रहते हैं ताकि वो फ्रेश रहे। तो क्या होता है, कुछ उसके अंदर का मॉइस्चर लेवल, कुछ उसकी स्किन को भी मॉइस्चर करते रहते हैं, तो वो मॉइस्चर लेवल उसका इंक्रीज़ कर देता है और वो जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर देते हैं हमारे, ठीक है। अब वेजिटेबल्स शुड नॉट नॉर्मली बी चेंज ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, बट द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया सच एज सल्मोनेला एंड शिगेल्ला इज पॉसिबल टू डायरेक्ट कॉन्टामिनेशन फ्रॉम पीसीज ऑफ बर्ड एंड एनिमल। समटाइम क्या होता है कि वेजिटेबल्स हमारी जहाँ ग्रो कर रही हैं, ठीक है, इसमें अदर फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए। आमतौर पर अब हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारा अब इतनी ज़्यादा मॉडर्न तरक्की आ गई है कि हमारी वेजिटेबल की वो क्रॉप भी जो है वो हमारी हार्वेस्ट हो जाती है जो कि हमारी उस सीज़न की नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हमारे कुछ रोडेंट्स और पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर बैठ के उसको डैमेज कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से भी आ जाते हैं कि हमारे कोई बर्ड्स आके बैठे हैं, किस तरह कुछ हुआ है तो वो माइक्रोबियल एजेंट्स उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या कुछ ऐसा होता है कि हमारे फर्दर उसमें ये चीज़ आ जाएगी कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा हमने जो स्प्रे किए हैं या हमने जो खादें वगैरह यूज़ की हैं उसको बनाने के लिए, तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया और किस तरह से उसने टॉक्सिसिटी हमारी फूड में कॉज की है। तो जनरली आमतौर पे हमारा क्या होता है कि हम प्रिवेंट करें, जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल की बात करते हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से प्रिवेंट करें। फ्रूट्स एंड मतलब वेजिटेबल्स की हम बात करें तो हमने उसकी फर्टिलाइज़र्स यूज़ किया उसकी प्रोडक्शन में, या हमारे पेस्टिसाइड स्प्रेज वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से वॉश करें, देन उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करें। और आमतौर पे कम जो है वो इस तरह स्प्रेस का इस्तेमाल करें, उसे प्रोड्यूस वो मतलब उसको की प्रोडक्शन में स्प्रेस का इस्तेमाल कम करें,
उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो स्टोर करके टेम्परेचर को कंट्रोल करके प्रॉपर लेवल से, अगर इन केस कोई ख़राब हो गया तो उसको फटाफट डिस्कार्ड कर दें, और फिर ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो। घर में जब हम लाते हैं तो वही उसका प्री ट्रीटमेंट करें, देन उसके बाद उसको ब्लांचिंग करें, ब्लांचिंग के बाद स्लाइसिंग करें, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर पे कुक करें। और उसके अलावा जो है कुकिंग में भी जो है टेम्परेचर का ख्याल रखें कि फ़ूड को जो है वो ज़्यादा हीट पे टेम्परेचर पे ना करें कि उसके न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएँ। और वाटर एक्टिविटी का ख्याल करें कि कुकिंग में जो है वो कम एडिशन ऑफ वाटर करें ऐसी फूड्स में जिनका अपना मतलब वाटर लेवल ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। आज जो है वो हमारा स्पॉइलेज का टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसमें हमारी तमाम हमने फूड की जो है वो स्पॉइलेज को डिटेल से पढ़ लिया कि मिल्क में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मीट और मीट प्रोडक्ट में। देन उसके बाद हमने सीरियल्स एंड ग्रेन्स की पढ़ ली, वेजिटेबल्स और फ्रूट की पढ़ ली। इसके बाद जो है वो हमने ये भी पता चल गया कि किस तरह से स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन से छोटे से हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं जिसके थ्रू जो है वो हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्दी होते हैं और कौन से नहीं हेल्दी होते, किस किस टाइप की जो है वो हमारी मोल्ड्स होती है और किस तरह से वो हमारी फूड को डिस्कार्ड करती है। फर्दर मोर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम ये देख लेंगे कि हमारे वायरस, जैसे हमने बात की कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया वायरल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो है वो फूड कॉन्टामिनेंट बैक्टीरिया होते हैं, तो हम उसकी फर्दर जो है वो प्रोटोजोआ और इसकी क्लासेस चेक कर लेंगे कि किस किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, किस तरह से वो ग्रो करते हैं और किस तरह से हमारी फूड कमोडिटी को वो डिस्कार्ड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।